सुदामा की लीला में भजन बड़ा प्रसिद्ध है, जो भजन नहीं है मेरे अनुसार वो अपराध है। मेरे अनुसार मैं प्रमाणित भी करूंगा। भजन तुम सबको वो आता है, तुम सब गाते होंगे, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भजन में एक बड़ा आपत्तिजनक सा शब्द लिखा गया है कि मिलने सखा बदनसीब आ गया है। जिसका मित्र कृष्ण हो वो बदनसीब हो सकता है का? मैंने तभी कहा तुमने प्रसंग कुछ और सुना होगा, मैं आज प्रमाणित करके कुछ और सुनाऊंगा। मेरी बात का विश्वास ना हो, ये भागवत पड़ी है सामने, मैं श्लोक सहित दिखा दूंगा तुम्हें। कहीं नहीं लिखा भागवत में कि उनको द्वारपालों ने रोका। द्वारपाल वाला कॉन्सेप्ट भागवत में है ही नहीं कि वो आए, द्वारपालों ने धक्का दिया, कोई भीतर गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं भागवत का प्रमाण दे रहा हूं। जब श्री सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने गए, भगवान से जब श्री सुदामा जी महाराज मिलने के लिए गए हैं, ठीक है, अवस्था बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप लोगों ने सुने हैं कि जीर्ण शीर्ण वस्त्र हैं। एक बात और, उनकी पत्नी ने 3 नहीं 4 मुट्ठी चिवड़े बांध के दिए, जो भागवत कहती है, और भगवान ने 3 मुट्ठी नहीं 1 मुट्ठी खाई। ये नहीं सोचना मैं सुनी सुनाई कथा को गड़बड़ करके जा रहा हूं, मैं वो कहूंगा जो भागवत में लिखा है। और मैं शास्त्र प्रमाण के साथ ये चीज भैया आप लोगों को कह रहा हूं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुदामा जी महाराज आज भगवान से मिलने के लिए चले हैं। श्री सुदामा जी महाराज गरीब हैं। श्री सुदामा जी महाराज, अब एक चीज और देखो, यदि आप गरीब का अर्थ पैसों से लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भागवत कहती है कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण सुदामा के पास धन है, कौन सा? भजन का। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, हमें हीरों से क्या लेना, हमारा यार है। तो भागवत कहती है कृष्णस्य कश्चित सखा आसीत, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान का कोई मित्र है, कोई नाम नहीं आया सुदामा, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भागवत में सुदामा नाम कहीं नहीं है। हाँ, पर सुदामा नाम के प्रमाण असंख्य ग्रंथों में मिलते हैं। आप गर्ग संहिता उठा लो, आप अन्य के ग्रंथ उठाकर देख लो, सुदामा नाम आया है। पर यहां सिर्फ ब्राह्मण शब्द कहकर ही श्री सुदामा जी महाराज को संबोधित किया गया है। और भैया यदि मैं भागवत की बात करूं, मैं मूल पाठ के समय ये श्लोक मेरे सामने है और मैं पढ़कर श्लोक कहूंगा, मुझे इसको कहने में कोई संकोच नहीं है। जो प्रमाण सामने है वो सामने है। भागवत कहती है कि श्री सुदामा जी महाराज ने एक एक ड्योढ़ी बड़ी प्रसन्नता से पार की। बड़ी भैया, कृष्ण के द्वार पर संत आए और ब्राह्मण आए, किसी पहरेदार की सामर्थ्य नहीं है कि वो रोक सके। ये कृष्ण का आदेश है। और भागवत में क्या लिखा गया है? गृहम द्व्यष्ट सहस्राणाम महिषीणाम हरेर्द्विजः विषेकैकतमं श्रीमद् ब्रह्मानंदम गतो यथा। एक एक घर को, एक एक गली को लांघते लांघते सुदामा जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं और ये वो श्लोक आया जिस पर हमने चर्चा करनी है। तम विलोक्याच्युता दूरात् प्रिया पर्यंकमास्थितः सहसोत्थाय चाभेद्य दोर्भ्याम पर्यग्रहीन् मुदा। श्रीमद्भागवत 10वां स्कंद 80वां अध्याय 18वां श्लोक। क्या लिखा है कि प्रिया पर्यंकमास्थितः, भगवान अपनी प्रिया के साथ पलंग पर बैठे हैं और भगवान ने सीधे देखा कि सुदामा आया है, तो तब क्या हुआ? सहसोत्थाय चाभेद्य, भगवान की दृष्टि सुदामा पर पड़ी, भगवान पलंग से उठे और भागे सुदामा जी से मिलने। द्वारपाल कहीं नहीं आए कि किसी ने संदेश दिया हो शीस पगा न जगह, नहीं भैया। क्षमा करना, ये जितने भी जागरण होते हैं सुदामा जी का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। सुदामा जी महाराज को भिखमंगा दिखाया जाता है। अरे डरो, सुदामा जी महाभागवत हैं। कृष्ण जिसका मित्र हो, बदनसीब वो नहीं है, बदनसीब हम हैं जो भागवत सामने होकर भी सुदामा जी के प्रति अपशब्द कहते हैं। तभी मैंने पहले कहा था, वैसा कुछ नहीं है सुदामा जी का जैसा तुम सुन के बैठे हो। किसी और को सुना है, सुनो, कोई मना नहीं, पर उससे उसकी बात का प्रमाण मांग लेना। मैंने मेरी बात का प्रमाण दे दिया। और अगली बात, सुदामा जी ने सिर्फ एक मुट्ठी, भगवान ने सिर्फ एक मुट्ठी चिवड़े खाए और हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने दूसरी मुट्ठी में, क्यों?
रुक्मणी जी कहती हैं जो कुछ इनको देना है ना आपने, उसके लिए आपके खाई गई एक मुट्ठी ही बहुत है। और तीसरी बात, सुदामा जी ने सिर्फ एक रात बिताई द्वारिका में, एक रात। इसका भी भागवत के इसी अध्याय में प्रमाण है। मेरे श्रोता बंधुओं, कथाओं में बहुत विकृति आ चुकी है, और मैं ऐसे एक नहीं तुम्हें 20 क्यों एग्जाम्पल दे सकता हूं कि ग्रंथों में है कुछ, हम लोग मानते हैं कुछ। मेरी बात अन्यथा लगी हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, पर प्रमाण के साथ इस बात को कह रहा हूं। यही कारण है हमारी व्यासपीठ कभी नहीं गाती कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब नहीं है। वो गरीब, अरे जिसे कृष्ण ने अपने आसन पर बिठाया, जिसे कृष्ण ने के साथ रहने का अवसर मिला, जो कृष्ण के साथ पड़ा, अरे कृष्ण ने जिसके हाथ के कच्चे चावल खाए, हमारे हाथ के 56 भोग नहीं खाए आज तक। और अंत तो अंत, जिस संपदा के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, भगवान ने वो रीझ कर सुदामा जी को दे दी। वो गरीब हो सकता है? बिल्कुल नहीं। बोल बांके बिहारी लाल की। तो भैया